हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मैथ्स और टेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है, यानी कि उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो देखो चलो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो ब्लड रिलेशन है, उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊं जो कि अपने इस टॉपिक की क्वेश्चंस करने में उनको यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले जैसे मान लो इन क्वेश्चंस में महिलाएं, पुरुष, लड़के, लड़कियां, इस तरह के शब्द यूज होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, जो महिलाएं होती हैं, यानी जैसे कोई महिला है, ठीक है, या फिर औरत, ठीक है, या फिर स्त्री। जब महिला, औरत, स्त्री, इनको अपन शो करने के लिए माइनस लिखेंगे, यानी कि इनके नाम के सामने क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, जैसे ए एक महिला है, सिर्फ समझना अपने को, बाकी क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो थोड़ा धैर्य रखना। ए एक महिला है, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे अपन शॉर्ट में, ए माइनस, सिर्फ इतना। ये आपको याद रखना, मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, ए एक महिला है, तो अपन क्वेश्चन करते टाइम इसको इस टाइप से लिखेंगे ताकि अपने दिमाग में रहे कि ए एक महिला है। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई पुरुष है, ठीक है, या आदमी है, ठीक है, या किसी लड़के की बात कर रहा है, लड़का है, तो उसको अपन प्लस से लिखेंगे। ठीक है, किससे, प्लस से। जैसे बी एक लड़का है, ठीक है, लड़का है, या फिर बी एक लड़का, या अपने इन क्वेश्चंस में लड़का, बेटा, इस तरह के शब्द भी यूज होते हैं। तो बेटा जो होगा वो भी तो पुरुष ही होगा, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, बी प्लस। आगे बात समझ में। इस तरीके से अपने को इनके संकेत अपने को याद रखने, यानी कि जो पुल्लिंग होगा उसके ऊपर अपन जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस लिखेंगे, जो स्त्रीलिंग होगा उसके यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, माइनस लिखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो चलो कुछ और छोटी चीजें अपन समझते हैं जो इन क्वेश्चंस में अपने काम आएगी। देखो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखोगे तो आपको एक के बाद एक क्वेश्चन, यानी कि चुटकियों में क्वेश्चन हल हो जाएंगे। सिर्फ आप इनके कुछ जो नियम है, वो जो इनको अपन क्वेश्चंस करने के जो ट्रिक है, जो कुछ संकेत है, उनको एक बार देख लेते हैं। ये जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि आप अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर आप 10 या 15 दिन बाद फिर से आप रिवाइज करोगे तब आपको थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए आप यहाँ पे जो भी चीजें मैं करवाता हूँ उनको आप प्लीज नोट कर लीजिए, अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक वाक्य लिख रहा हूं मैं कि ए बी का भाई है। आगे बात समझ में, ए बी का भाई है। तो देखो इसके अंदर देखो अपन क्या करते हैं कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, जैसे दादा हुआ, उसके बाद में पिता हुआ, पिता का बेटा हुआ, फिर एक लड़का और हुआ, फिर वो पोता हुआ, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो इसमें आप याद रखना, समान पीढ़ी वालों को अपन बराबर में लिखेंगे। ठीक है, और जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी, जैसे कि नई जनरेशन होगी, जैसे मान लो पिता है तो पिता के नीचे अपन बेटे को लिखेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कैसे। जैसे मान लो ए बी का भाई है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ए और बी। अब देखो कौन भाई है, ए भाई है, तो ए लड़का हो गया। इस वाक्य से क्या नजर आ रहा है, ए बी का भाई है, तो ए लड़का है, तो ए पे अपन टिक लगा देंगे और यहां लिखेंगे भाई। आगे बात समझ में, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि ये दोनों आपस में भाई बहन है कुछ भी, क्योंकि बी के बारे में अपने को पता नहीं क्या है। जिसके बारे में अपने को मालूम नहीं चले कि वो औरत है या पुरुष है, यानी कि महिला है या आदमी है, तो उसके ऊपर कोई साइन नहीं लगाएंगे अपन। ठीक है, जब तक अपन कंफर्म हो जाएंगे कि ये महिला या पुरुष, तभी उसके ऊपर प्लस या माइनस लगाएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ किसका पता चल रहा है, ए का पता चल रहा है, तो ए पर अपन ने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई दूसरा वाक्य है, पी क्यू की बेटी है। आगे बात समझ में, पी क्यू की बेटी है, तो अब अपन को पता है कि पी नई जनरेशन है, ये इसके इक्वल तो नहीं है ना, इसके इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, क्यू तो ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे अपन, पी। और बेटी का पी क्या है, बेटी, इसका मतलब ये महिला है, यानी कि स्त्रीलिंग है,
तो यहाँ पे अपन लिख देंगे माइनस। आगे बात समझ में पता चल जाएगा कि क्यों की बेटी कौन है, पी। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, इसके बारे में तो पता नहीं है कि ये आदमी या पुरुष है, यानी कि ये पी की माँ है या पिता है, इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा संकेत के लिए लिख देंगे कि ये पुत्री है, तो पता चल जाएगा कि ये पुत्री किसकी, क्यों की। आगे बात समझ में। अब देखो इसी वाक्य में क्या कह दिया जाता है कि पी क्यों की बेटी है, ठीक है, लेकिन क्यों पी का पिता नहीं है। अब देखो क्या चल रहा है इसमें, अपने को क्या मालूम हो रहा है कि पी क्यों की बेटी है तो अपने लिख दिया, ठीक है, लेकिन क्यों जो है वो पी का पिता नहीं है तो क्या है, फिर माता है। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन इनडायरेक्टली बताया जाता है, क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्टली बताया जाता है। शब्द यहाँ पे पिता यूज किया गया है, तो अपन क्या करते हैं कि एग्जाम में जल्दी जल्दी में इसको पिता ही मान लेते हैं, जबकि ढंग से अपन अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते कि पी क्यों पी का पिता नहीं है, पिता नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये माता है। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। अब देखो इस तरीके से, जैसे मान लो एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है, तो दोनों इक्वल पीटी के हो गए, ठीक है, इक्वल पीटी के हो गए, तो क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर में लिखेंगे अपन, एक्स और वाई। अब यहाँ पे पुरुष कौन सा है, देखो एक्स वाई का पति है, तो पति कौन है, एक्स है, तो एक्स पति, इसका मतलब ये पुरुष है, तो इस पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अब देखो इसके बारे में बताया कुछ नहीं है कि ये क्या है, लेकिन जब ये पति हो गया तो ये तो पत्नी होगी, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखो इस तरीके से भाई बहन का भी लिखा जाता है इक्वल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन संकेत के लिए लिख देंगे कि यहाँ पे या तो पति लिख देंगे या पत्नी लिख देंगे या पति पत्नी दोनों लिख देंगे। आगे बात समझ में। और अगर इसी रूप में जैसे एक्स वाई का भाई है, ठीक है, या फिर यूं लिख देते हैं एक्स वाई का, तो एक मिनट इसमें लिखते हैं अपन नया वाक्य, देखो एक्स वाई का भाई है, लेकिन वाई एक्स का भाई नहीं है। तो इससे क्या लिखेंगे, ये तो पता चल गया कि एक्स तो भाई है, लेकिन वाई जो है वो एक्स का भाई नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, बहन है। तो जब ये भी तो बराबर पीटी में आ गए, ये तो इक्वल पीटी में आते हैं, तब अपन क्या करते हैं, इक्वल जनरेशन में आते हैं, तब इनको क्या लिखते हैं, इस तरह से बराबर में लिखते हैं, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो ये एक्स वाई हो गया, और यहाँ पे भाई कौन सा है, एक्स है, तो एक्स पे प्लस लगा देंगे, और बहन कौन है, वाई है, तो वाई पे माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन, आप चाहो तो केवल भाई लिख दो ताकि पता चल जाएगा कि ये इसका भाई है, और चाहो तो आप केवल बहन लिख दो तो पता चल जाएगा कि माइनस वाली लड़की है तो ये इसकी बहन है, और आप चाहो तो दोनों को एक साथ में लिख दो, भाई बहन, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि इन दोनों के लिए कोई एक शब्द यूज करे ताकि कम टाइम यूज अपना, ठीक है, कम टाइम वेस्ट अपना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इस तरीके से अपने इन क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि चार्ट बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी, इसके लिए एक छोटा सा ये चार्ट बनाया अपने। चार्ट बनाने से कोई भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। अब देखिए, आप अपने इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि किस प्रकार से इन चार्ट का यूज किया जाता है, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और सटीक से समझा और देखा है तो, ठीक है दोस्तों। तो चलो अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अपना एक नया क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल दिया इसमें कि बी पिता है सी का। देखो ध्यान से इनकी लैंग्वेज अपने को पकड़नी है। बी पिता है सी का, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, तो बी का सी क्या लगता है। अपन क्या पूरा क्वेश्चन सही कर लेते हैं, कंप्लीट एकदम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं और कर लेते हैं। लास्ट में अपन गलती कहां करते हैं, यहां करते हैं। यहां पूछा जाता है कि बी का सी क्या लगता है, यानी सी के बारे में बताना है, लेकिन अपन क्या करते हैं कि सी का बी क्या लगता है, बी के बारे में बता कर आते हैं। आगे बात समझ में। तो देखो इसको अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां से देखो, बी पिता है सी का, पिता कौन है ये, ठीक है, जो बड़ा है वो ऊपर आएगा और उसके अगली पीढ़ी नीचे आएगी। आगे बात समझ में। तो यहां मैंने लिखा ये बी, और पिता है इसलिए प्लस, और ये इसके नीचे इसके ये इसका
पिता है, इसका मतलब ये इसकी संतान है, कौन, सी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि सी लड़का है या लड़की, इस बात का पता नहीं है। अपने को ये पता चल गया कि जो ऊपर वाला आदमी है ये इसका क्या है, पिता है। आगे बात समझ में। अब देखो बी, अगर सी का बी क्या लगता है तब तो पिता आंसर हो गया। लेकिन देखो आगे चलते हैं, अभी क्वेश्चन में क्या बताया गया, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, यानी बी का जो बेटा है वो सी नहीं है। इसका मतलब ये बेटा नहीं है तो फिर बेटी होगी, क्योंकि ये इसका पिता है। पिता है इसका मतलब ये या तो इसका बेटा है या फिर इसकी बेटी है। लेकिन साफ साफ अपने क्वेश्चन में लिखा है कि बी का पुत्र सी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, पुत्री है। क्या है ये इसकी पुत्री होगी, यानी कि लड़की है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है, तो बताओ बी का सी क्या लगता है, यानी कि सी क्या लगता है, सी का रिलेशन बताना है। सी क्या लगता है किसका, बी का। तो सी क्या लगता है, देखो सी लड़की है तो इसकी क्या लगती है, ये इसकी पुत्री लगती है। आगे बात समझ में, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो कौन सा पुत्री कहां पे है, सी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए व बी भाई है, यानी कि ए व बी दोनों भाई हैं, सी व डी बहन है। ठीक है, उसके बाद दिया गया कि ए का पुत्र, यानी ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। ठीक है, तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है। यदि अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर किसी भी टॉपिक को अपना अच्छा टाइम देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जो अपन मैं जो चार्ट बनाने की बात कर रहा हूं इस टॉपिक के अंदर, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते भी आंसर आता है। यानी कि जैसे जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने दिमाग में हल होता जाता है, ये कंफर्म है। लेकिन कब, जब अपन प्रैक्टिस करते हैं और इनको टाइम देते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, तब जाके चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि बी का पुत्र डी का भाई है, तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है। तो देखो अपनी मिस्टेक दोस्तों यहाँ पे होती है, मैं फिर बता रहा हूं। देखो ये किस प्रकार से पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि बी का सी से क्या संबंध है। आगे बात समझ में, अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जाता है कि बी का सी क्या लगता है, तो दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। इसमें किसके बारे में पूछा गया है, इसमें किसके बारे में पूछा गया, ये चीज पहचानने वाली है। यानी कि अपनी मिस्टेक यहां पे होती है। पूरा क्वेश्चन अपन हल कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में अपन इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके बारे में बताना, किसके बारे में नहीं बताना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी सी के बारे में नहीं बताना कि ये बी से किस प्रकार से, बी सी से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, जब का, आपको ये याद रखो कि जब का और से लगा हो, जब का और से लगा हो तो अपने को का वाले का रिलेशन बताना है। किसका, का वाले का, जिसके साथ में का लगा हो। आगे बात समझ में, यहां पे बोला गया है कि बी का सी से क्या संबंध है, तो बी के बारे में बताना है। इस वाक्य के अंदर किसके बारे में बताना है, बी के बारे में बताना। आगे बात समझ में, और यहां देखो क्या लिखा गया है, बी का सी क्या लगता है। देखो इसमें से नहीं है, यदि का और से दोनों एक साथ आए तब जिसके साथ में का लगा है उसका रिलेशन बताना है। और इसके अंदर का तो आया है लेकिन से नहीं आया, तो देखो इसमें क्या, क्वेश्चन पढ़ने से अपने समझ में आ जाता है कि बी का सी क्या लगता है, यानी सी क्या है, सी के बारे में बताओ। तो इसके अंदर क्या, किसके बारे में पूछा गया है, सी के बारे में पूछा गया। आगे बात समझ में, तो अपने वाले क्वेश्चन में कौन सी लैंग्वेज है, ये वाला है। तो बी का सी से क्या संबंध है, तो अपने को बी के बारे में बताना है। हो गया कंफर्म, क्लियर हो गया। अब देखो अपन क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अपन हल करते हैं। तो पहले देखो इसमें क्या दिया गया कि ए व बी भाई हैं। जब दोनों भाई है तो सेम जनरेशन के हो गए, तो ये इक्वल लिखेंगे इनको, यानी कि ये हो गया ए और ये हो गया बी। और देखो किसी के बारे में नहीं कि दोनों ही भाई हैं, ए व बी भाई हैं, इसका मतलब दोनों ही भाई हैं। तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, और यहाँ पे बीच में लिख देंगे भाई, ताकि पता चले कि आपस में भाई है। उसके बाद क्या कहा गया, नेक्स्ट सी व डी बहन है। तो सी व डी आपस में बहन है, लेकिन सी व डी का इनसे तो कोई संबंध नहीं बताया अभी तक।
अगर इनसे अभी तक कोई संबंध नहीं जोड़ा तो एक बार इस लाइन को अपन ड्रॉप कर देते हैं, यानी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जस्ट आगे वाले पे चलते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, यानी कि ए का जो पुत्र है उसका नाम का पता नहीं है, लेकिन वो क्या है, डी का भाई। तो ए का जो पुत्र होगा वो यहां होगा, ए का जो पुत्र होगा, पुत्र इसका मतलब ये प्लस होगा, इसका नाम नहीं दिया लेकिन यहाँ पे कोई तो है ही जो इसका पुत्र है, ठीक है। और ये जो ए का जो पुत्र है वो किसका भाई है, डी का भाई है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसका जो भाई होगा वो इसके इधर इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ डी आ गया तो ये भी प्लस हो गया, यानी ए का पुत्र डी का भाई, यानी डी के बारे में अपने को पता नहीं है कि वो लड़का है लड़की, लेकिन डी का भाई कौन है, ये जो कि ए का बेटा है। आगे बात समझ में, यानी कि इसमें ए पिता हो जाएगा और ये इसका पुत्र हो जाएगा, और इसका ये क्या है, डी जो भी है, ठीक है, डी का ये भाई है, ठीक है। आगे बात समझ में। लेकिन इससे पहले अपने एक चीज छोड़ी थी यहाँ पे, क्या, ये वाली सी व डी दोनों बहने, ऊपर लिखा हुआ है कि डी लड़का है लड़की, ठीक है। तो जो सी व डी यानी कि ये दोनों आपस में बहने, इसका मतलब लड़की हो गई। तो अब देखो ए का तो पुत्र ही है जिसके नाम का अपने को पता नहीं है कि इसका नाम क्या था, ठीक है। ए का जो पुत्र है उसका नाम का अपने को पता नहीं था, लेकिन ये उसका पुत्र है और इसके पुत्र की ये दोनों बहने हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गई, बहने, और ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ये बहन हो गई, ये भाई हो गया, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, भाई बहन, ठीक है। तो ये दोनों क्या, देखो इस लाइन से आप क्या पता कर रहे हो कि ये जो तीनों आदमी है, सॉरी तीनों जो कैंडिडेट है सी डी और यहाँ पे जो भी अज्ञात आदमी है, ये आपस में भाई बहन हो गए तीनों, ये दोनों बहनें इसकी बहनें हो गई और ये इन दोनों का भाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो, और ये इसका पिता हो गया, तो ये जो ए है वो इन तीनों का पिता ही तो हुआ, यानी सी का पिता भी ए है, डी का पिता भी ए है, और यहाँ पे जो अज्ञात आदमी है उसका पिता भी ए है, ठीक है। चार्ट बन गया और ए का ये भाई है। तो देखो ये जो आदमी है बी, ये बी क्या है, या तो इन तीनों का ताऊ है, यानी कि अगर इसके बाप से, यानी कि इनके जो बाप है ए, इनका जो पिता है उनसे यदि ये बड़ा भाई है तो इनका ताऊ हो गया, ठीक है। और यदि अपने पिता इसके पिता से छोटा भाई है तो इसका क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया अपने से, ये तो देखो पूछा गया है कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी बी के बारे में पूछा है, बी सी का क्या लगता है, यानी कि ये जो बी है ये सी का क्या लगता है। तो सीधी सी बात है कि सी का पिता कौन है, ए, सी का पिता कौन है, ए, और पिता का जो भाई है वो या तो चाचा होता है या ताऊ होता है। तो अपने ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, अपने ऑप्शन में चाचा दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करने में 2 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लगती है, लेकिन यदि आप समझ गए और प्रैक्टिस की तो आप 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का चाचा पी है, तो देखो इसके अंदर ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहने हैं, वाई की माँ जेड है, पी का बेटा जेड है, तो निम्न में क्या सही है, यानी कि अपने को इन चारों को चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो पहले अपन चार्ट बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में क्या कहा गया कि ए बेटा है क्यू का, तो ए बेटा है तो ये प्लस हो गया, और किसका बेटा है, क्यू का। तो यहां पर ने लिखा, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा क्यू, और इसका बेटा नीचे आ जाएगा ए, ठीक है। अब ये पिता है कि माता पता नहीं है, तो अपन इसके हिसाब से लिख देते हैं क्या है, बेटा, इसका मतलब सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा ए बेटा है क्यू का, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है कि क्यू और वाई आपस में क्या है, बहने हैं, बहने, यानी थोड़ा गलत लिखा गया बहने। तो क्यू और वाई, तो ये बता दिए क्यू के बारे में, क्यू और वाई आपस में क्या, बहने, ये दोनों आपस में, यानी कि दोनों सिस्टर्स हैं, तो आपस में क्या हो गई, ये बहन हो गई, तो दोनों ही क्या हो गई, स्त्री हो गई। तो यहाँ पे माइनस से माइनस आ गया। उसके बाद में क्या कहा गया कि वाई की जो माँ है, यानी वाई की माँ जेड है, वाई की माँ कौन है, जेड, तो ये वाई हो गया और ये वाई हो गई, ठीक है। ये कोई लड़की है वाई और इसकी माँ जेड है, तो माँ को तो ऊपर लिखेंगे क्योंकि वो तो पहले वाली जनरेशन की है, तो ये आ गया जेड, और यहाँ पे माँ है इसलिए ये भी माइनस हो गया, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे माता लिख दो चाहे पुत्री लिख दो, यानी कि संकेत मिलना चाहिए कि ऊपर वाली इसकी माता है तो नीचे वाली इसकी बेटी हो गई क्योंकि माइनस लगा हुआ है। आगे बात समझ में। उसके बाद में क्या कहा गया कि P बेटा है जेड का, तो पहली बात तो P बेटा इसलिए P पे भी प्लस आ गया, और किसका बेटा है, जेड का, तो ये रहा जेड,
ठीक है, ये एक लेडीज है यानी कि एक स्त्री है, इसका बेटा पी है, तो चाहो तो यू लिख लो, लेकिन देखो ये इसकी बेटी है वाई, और इस वाई की बेटी कौन है, सॉरी जेड की बेटी कौन है, वाई। तो जो जेड की बेटी वाई है, तो जेड का जो बेटा है वो इसका भाई तो होगा, तो इसको यू भी तो लिख सकते हैं अपन, ये हो गया P प्लस, यानी कि ये इसका भाई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? साफ साफ लिखा हुआ है कि जो P है वो Z का बेटा है, और अपने को पता चल गया है कि P की बेटी कौन है, Y, तो ये दोनों आपस में भाई बहन ही तो ये। तो अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, ये दोनों आपस में बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये तीनों ही आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, यानी कि एक ही स्त्री की संतान हो गई, तीनों के तीनों आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या पूछा गया, पूरा चार्ट अपना बन गया, यहां तक क्वेश्चन खत्म। अब अपने से पूछा क्या गया है कि निम्न में से क्या सही है, तो पहला ऑप्शन देखो कि P और Y बहने हैं, यानी कि P और Y बहने, इसका मतलब दोनों ही स्त्री होनी चाहिए। ये ऑप्शन सही होने के लिए दोनों ही स्त्री होनी चाहिए, लेकिन ये बात तो यहाँ पे गलत साबित होगी, P क्या जबकि ये एक आदमी है यानी कि लड़का है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया, रिलेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि P और Y बहने बता रहा है, इस ऑप्शन के हिसाब से ये क्या है, स्त्री है, जबकि अपने क्वेश्चन में P क्या है, एक आदमी है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, सेकंड चलो, A का मामा P है, A का मामा यानी कि मामा कौन है, P, तो ये वैसे भी आदमी तो हो सकता है। अब चेक करो, देखो ये A है और इसका A का ये P क्या लगता है, इन दोनों का रिलेशन बताया गया, P के बारे में बताया गया है कि A का क्या लगता है, तो ये मामा बता रहे हैं, तो देखो इसकी माता कौन है, A, तो इसका जो मामा होगा वो उस A का जो मामा होगा वो उसकी माता का भाई तो होगा, तो देखो A की माता कौन है, Q, और Q का भाई कौन है, P, क्योंकि ये तीनों ही आपस में क्या है, भाई बहन है, इसका मतलब सही बात है कि A का जो मामा है वो कौन है, P है। तो आगे अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है, अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन है कि A और B भाई है, यानी कि बताया गया है कि A और B आपस में क्या भाई, तो देखो इसमें दोनों ही आपस में भाई है, तो दोनों ही क्या हो गए, पुरुष हो गए, यानी कि आदमी हो गए, तो प्लस का साइन लगाना है यहाँ पे। ठीक है, E पुत्री है F की, ठीक है, उसके बाद बताया गया F पत्नी है B की, तो E का A से क्या संबंध है, तो पहले चार्ट बनाएंगे, फिर इसके बाद में थोड़ा और डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले चार्ट बनाएंगे, क्या बताया गया, A और B भाई है, तो अपन ने यहाँ पे लिखा ये A और यहाँ पे लिखा ये B, दोनों ही आपस में क्या है, भाई, इसका मतलब दोनों ही पुरुष है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाई। आगे बात समझ में, नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है कि E पुत्री है F की, तो E और F का इन दोनों से कोई अभी तक रिलेशन नहीं बताया, तो एक बार इसको पेंडिंग में छोड़ देते हैं, इसको छोड़कर जस्ट आगे चलते हैं। F पत्नी है B की, अब देखो B का रिलेशन आ गया है F के साथ, तो F पत्नी है यानी कि कौन है, ये हो गया F पत्नी है, इसलिए इक्वल जनरेशन में आएगी, और F पत्नी यानी पत्नी कौन है, F है, इसका मतलब इस पे माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे पति या पत्नी, कुछ भी। ठीक है, यानी कि देखो ये लिखना जरूरी होता है ताकि पता चले ये दोनों इक्वल जनरेशन किस लिए बराबर हो गए और ये दोनों इक्वल जनरेशन किस लिए बराबर हो गए। यहाँ पे पत्नी लगा दिया, इसका मतलब ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नहीं लगाते अपन तो फिर पता नहीं चलता कि ये दोनों भाई बहन है या पति पत्नी है, इसलिए ये लगाना, यहाँ पे लिखना जरूरी होता है कि ये इसका पति है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इससे पहले एक चीज अपन छोड़ कर आए थे, कौन सी वाली, ये वाली, इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि E और F का, इनमें से F का रिलेशन आ गया B के साथ। अब क्या बताया गया, E पुत्री है F की, यानी कि पुत्री कौन है, E, पुत्री कौन है, E, किसकी, F की, तो पुत्री है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन की यानी कि अगली पीढ़ी की होगी, तो इसलिए नीचे आ जाएगा, यहाँ पे E आ जाएगा, और वो भी क्या, पुत्री है, इसलिए इसका मतलब इसमें भी किसका, माइनस का साइन यानी कि नेगेटिव, यानी कि माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ पे चाहो तो आप माता लिख दो, चाहो आप पुत्री लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक अपना क्लियर हो गया। अब देखो क्या बताया गया इसमें, यहां तक क्लियर हो गया, तो देखो ठीक है, हाँ अपना चार्ट बन गया। फिर भी देखो एक बार देख लेते हैं, A और B भाई है, A और B भाई है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसको अपन ने छोड़ा था, नेक्स्ट क्या बताया था कि F पत्नी है B की, तो F पत्नी है B की, तो इसका पति होगा, ये पत्नी हो गई। फिर देखो क्या बताया, E पुत्री है F की, E पुत्री है F की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, क्या पूछा गया अपने से, E का A से क्या संबंध है। मैंने बताया था जब का और से दोनों साथ में हो
तो का जिसके साथ में लगा होता है उसके बारे में बताना है। आगे बात समझ में, का और से दोनों एक साथ में हो तो का जिसके साथ में लगा होता है उसी के बारे में बताना है। इसका मतलब ई के बारे में बताना अपने को, ठीक है। किसके बारे में? ई के बारे में, कि ये क्या लगता है किसका? ए का, यानी कि ई क्या लगता है? ए का। इसका मतलब इसका ये क्या लगता है, ठीक है। अब ये बताना अपने को। तो पहले तो देखो ये इसकी माता हो गई और ये इसका पति है, तो ये इसका पिता हो गया। आगे बात समझ में, ये क्या हो गया? इसका पिता हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। और ये पिता का भाई है, तो पिता का भाई है तो देखो ये इसका या तो ए क्या लगेगा? ए या तो लगेगा इसका चाचा, और या फिर इसके पिताजी से बड़ा होगा तो क्या लगेगा? ताऊ। आगे बात समझ में, ठीक है। लेकिन अपने को ए के बारे में नहीं पूछा कि ए क्या लगता है, अपने को पूछा गया है कि ई क्या लगता है, यानी ई जो लड़की ये क्या लगती है किसकी? ए की। तो ए चाचा लगता है, तो चाचा लगता है तो ये क्या हो जाएगी? इसकी भतीजी नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो अपना ये आंसर हो जाएगा कि ई जो है वो ए की भतीजी लगती है। तो ये देखो इसमें भतीजी है क्या ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? सी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो एक और नेक्स्ट अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सेम इसके जैसा है। हाँ, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी बच्चे हैं सी के, यानी कि ए और बी बच्चे हैं किसके? सी के बच्चे हैं, ठीक है। इस लाइन से ये तो कंफर्म हो रहा है कि ए और बी सी के बच्चे, लेकिन ये नहीं पता कि इनमें से कौन पुरुष है और कौन महिला है, ठीक है। यदि सी माता है बी की, ठीक है, ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है? इनमें से अपने को संबंध बताना है। इनमें से कोई एक संबंध है जो इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब देखो पहले लिखते हैं अपन ए और बी किसके बच्चे हैं? सी के। तो इसका मतलब सी या तो पिता होगा या माता होगी। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, तो मैंने ये लिखा सी और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये लिखा ए, और इस दोनों इसके बच्चे हैं, तो ये भी दोनों आपस में या तो भाई बहन होंगे, या तो दोनों भाई बहनें होंगी, या दोनों भाई होंगे, या दोनों ही भाई बहन होंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि यदि सी माता है बी की, सी को माता बताया गया, इसका मतलब ये स्त्री हो गई, ठीक है। सी माता है बी की क्योंकि ये दोनों इसके बच्चे हैं, तो ये दोनों भाई बहन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और ये इसकी माता थी, इसकी भी माता हो गई। ये जो लिखा हुआ यदि सी माता है बी की, तो इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि इसकी माता है, ठीक है। बाद में क्या कहा गया कि ए पुत्री नहीं है सी की, यानी कि ए जो है वो पुत्री नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? पुत्र है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे प्लस लग गया, ए के क्या लग गया? प्लस, ये पुत्र हो गया। अब देखो क्या कहा गया बी के बारे में। अभी तक पूरे क्वेश्चन के अंदर बी के बारे में ये पता नहीं चला कि ये लड़का है या लड़की, लेकिन इतना जरूर है कि ये सी की संतान है, ठीक है। अपने को पता चला सिर्फ ए के बारे में कि ये लड़का है, और सी के बारे में कि ये भी एक औरत है, ठीक है। इन दोनों का पता चला, बी का कहीं भी पता नहीं चला, ठीक है। तो ये दोनों या तो यहाँ पे पुत्र लिख दो या माता लिख दो, ताकि संबंध का पता चले कि ये दोनों माता और पुत्र है। अब देखो क्या बताया गया, तो सी और ए में क्या संबंध है? सी और ए में, तो सी और ए में साफ पता चल रहा है कि सी तो क्या है? माता, और ए क्या है? पुत्र। तो देखो सी पहले दिया गया है तो पहले अपन लिखेंगे माता, और ए बाद में दिया गया तो लिखेंगे पुत्र। तो ये ऑप्शन जिसके अंदर है वही अपना आंसर है, ठीक है। ये जिस ऑप्शन में है माता पुत्र, कौन से ऑप्शन में है? सी में। अब एक बात और बता दो दोस्तों, ये भी अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दिया जाता, सॉरी इस ऑप्शन को, इसमें एक ऑप्शन इस तरीके से दे सकता था वो पुत्र और माता। अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हुए होते तो ये गलत होता, तब ये सही होता, क्योंकि पहले सी के बारे में बताया गया है। तो सी माता है तो माता पहले आएगा, ए बाद में, पुत्र तो ए बाद में आएगा। आगे बात समझ में, इसमें सी पहले इसलिए माता पहले आएगा, इसमें ए बाद में इसलिए पुत्र बाद में आएगा। आगे बात समझ में। अगर ये दोनों ऑप्शन दिए जाए तो ये गलत है, और अगर दोनों ऑप्शन ये ना देकर के ये देता है तब फिर ये सही होगा। आगे बात समझ में। अगर ये नहीं दिया, ये दिया अपने को ऑप्शन में, तो ये सही है। अगर दोनों देते हैं तब ये सही है, और फिर एक अगर ये ना देकर के ये देगा तब तो ये तो सही होना ही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।